आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस 8वां अध्याय 2 वचन। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की तरस आपके ऊपर रहने के लिए, परमेश्वर पिता आपको देखकर तरस खाने के लिए, परमेश्वर पिता आपकी समस्या की ओर दृष्टि डालने के लिए, परमेश्वर पिता की नज़र आपके ऊपर गिरने के लिए, परमेश्वर पिता की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर रहने के लिए परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़कर बैठना चाहिए। यहाँ पे ये भीड़ को देखकर प्रभु को तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि ये 3 दिन से बराबर परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हुए थे। 3 दिन से बराबर परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर 3 दिन से बराबर परमेश्वर का उपदेश सुनते हुए, 3 दिन से बराबर परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हुए, 3 दिन से बराबर वो घर को छोड़ दिए और घर वालों को छोड़ दिए और गांव को छोड़ दिए। प्रभु जहाँ बैठा था, कहीं जहाँ पे उपदेश दे रहा था, वही बैठकर परमेश्वर की चरणों के पास बैठकर प्रभु से 3 दिन बैठे हुए थे। इसलिए प्रभु ने तरस खाया। प्रभु उनको देखकर बोल रहा है कि ये लोग तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इनको खाने के लिए 3 दिन से कुछ नहीं है, ये लोग भूखे हैं, ये लोग भूख से तड़प रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता ने उनके ऊपर तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि प्रभु से बराबर बैठे हुए थे, प्रभु के साथ ही थे, प्रभु के संगी थे, प्रभु से ही चले थे, प्रभु का उपदेश ही सुने थे, प्रभु से बराबर बैठे हुए थे, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही प्रभु के संग, प्रभु के साथ साथ थे। इसलिए उनका भूख प्रभु देख सका, उनका दुख प्रभु देख सका, उनके ऊपर प्रभु तरस खा सका। मेरे प्रियो, प्रभु के संग बैठने से, प्रभु के बराबर बैठने से, प्रभु का साथ ना छोड़ते हुए, प्रभु के संग बैठते, उसका उपदेश सुनते हुए, उसका बाइबल पढ़ते हुए, उसके चरणों को पकड़कर जब आप रहते हैं तो प्रभु ज़रूर आपके ऊपर तरस खाएगा। प्रभु को मालूम होगा कि मेरी बेटी कौन सी समस्या से रो रही, मेरा बेटा कौन सी समस्या में गुजरते जा रहा है, मेरी बेटी को कौन सी ऐसी बीमारी, मेरे बेटे को ऐसा कौन सी समस्या। ये सब कुछ प्रभु को मालूम होगा। कब मालूम होगा? जब बराबर परमेश्वर के चरणों को पकड़कर आप बैठोगे, प्रभु के साथ में फेलोशिप करोगे, प्रभु के साथ बैठकर उससे बातचीत करोगे, प्रभु से बैठकर आप उसका उपदेश ध्यान में लाते हुए उसके चरणों को पकड़कर जब आप बैठते हैं तो प्रभु तरस खाएगा, प्यार करेगा, प्रभु गले से लगा लेगा, प्रभु प्यार करेगा। यहाँ पे उनको भूख लग रहा, प्रभु को कैसे मालूम हो गया? क्योंकि वो प्रभु से ही बैठे हुए थे। सृष्टि का नायक है मेरे प्रियो परमेश्वर पिता, सृष्टि का पालनहार है परमेश्वर पिता, सृष्टि को रचाया हुआ परमेश्वर पिता है। वो आपको गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको जान के रखा है। आपका दुख, आपकी चिंता, आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपके जो भी आज समस्या में डूबे थे तो, लेकिन आपका समस्या देखने के लिए आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग, परमेश्वर के बराबर आप बैठने से ही प्रभु को मालूम होगा कि मेरी बेटी को कौन सी समस्या है। प्रभु को देखेगा, प्रभु देखकर वो चुप नहीं बैठेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के बराबर बैठो। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु के साथ बैठो, प्रभु के चरणों के पास बैठो। प्रभु के साथ बैठने से ही प्रभु देखेगा, आपके ऊपर तरस खाएगा। लोग तरस खाएंगे तो वो कुछ ही दिन
तरस खाएंगे, कुछ ही महीने तरस खाएंगे, उनका कुछ लिमिट रहता तरस खाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु अगर तरस खाने से, प्रभु अगर गले लगाने से, प्रभु अगर आपके आंसुओं को पोंछने से, प्रभु अगर आपको दाहिना हाथ पकड़ कर उठाने से, प्रभु अगर तरस खाकर आपको प्यार करने से, वो प्यार कभी खत्म नहीं होगा, युगान युग रहने वाला प्रेमी परमेश्वर का प्यार है। लेकिन 3 दिन के बराबर वो लोग प्रभु से बैठे हुए थे, इसलिए प्रभु ने तरस खाया। प्रभु को उनका भूख मालूम हो गया, उनका दुख मालूम हो गया, उनकी कमी घटी मालूम हो गई, उनकी थकावट मालूम हो गई, उनके बोझ मालूम हो गया, उनका दुख मालूम हो गया। बराबर प्रभु से बैठना सीखो मेरे प्रियो। सुबह उठ के खुद के काम को मत भागो, मोबाइल से दिन की शुरुआत मत करो, उधर इधर की बातों से दिन की शुरुआत मत करो, पेपर पढ़ते हुए दिन की शुरुआत मत करो, लेकिन बराबर प्रभु से बैठो। सुबह का समय क्वाइट टाइम प्रभु से करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए प्रभु से स्टार्ट करो, प्रभु से एंड करो, प्रभु से बैठो, प्रभु के बराबर बैठो, उसको उपदेश को ध्यान करो, उसका वचन को ध्यान करो, ताकि प्रभु आपके ऊपर तरस खाकर, आपकी समस्या की ओर ध्यान देकर आपको प्रभु छुड़ा सके। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु और तू दयालु और तू दयालु और तू प्रेमी और तू उद्धार करता मेरे खुदा, धन्यवाद 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 देते मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर। इस सुबह के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद पिताजी। उस भीड़ के ऊपर आपने तरस क्यों खाए? क्योंकि 3 दिन के बराबर वो आपके साथ बैठे हुए थे, आपके संग थे, आपको उपदेश सुन रहे थे पिता, आपसे फेलोशिप करे हुए थे पिता, इसलिए आपने उनको देखा मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों को सुबह के समय में देखे मेरे खुदा, उनको पिता परमेश्वर उनके दुख को देखे, उनकी चिंता को देखे, उनकी कमी घटी को देखे, उनकी बीमारी को देखे मेरे खुदा, उनके ऊपर तरस खाइए मेरे खुदा, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए मेरे खुदा। पिताजी, हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी पिताजी आपसे दिन की शुरुआत करना चाहिए, आपसे बैठकर दिन की शुरुआत करना चाहिए, आपसे निवेदन करते हुए दिन की शुरुआत करना चाहिए, सुबह का समय आपको देते हुए दिन की शुरुआत करना चाहिए, ताकि प्रभु आप देख सके उनका दुख, उनकी चिंता, उनकी समस्या पिताजी। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।